दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल और मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि क्या किसी कानून में अमेंडमेंट करने से क्या कोई बदलाव आ सकते हैं। कुछ समय पहले आर्किटेक्चरल सर्विसेज के बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जिसमें कहा गया था कि आर्किटेक्चरल सर्विसेज पे सिर्फ आर्किटेक्ट्स का एकाधिकार नहीं है, भवन निर्माण के क्षेत्र में कोई भी काम कर सकता है, भले ही वो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से पंजीकृत यानी रजिस्टर्ड ना हो। सारे देश में चर्चाएं शुरू हो गई, हंगामा मच गया कि ये तो आर्किटेक्ट्स एक्ट के खिलाफ है, जबकि आर्किटेक्ट्स एक्ट की धारा 37 के बारे में ही ये फैसला था सुप्रीम कोर्ट का। चर्चा शुरू हो गई कि क्यों नहीं आर्किटेक्ट्स एक्ट में अमेंडमेंट कर देते। उसमें कुछ प्रक्रिया शुरू हुई, अधूरी रह गई, आगे कुछ बात बनी नहीं, दो कदम भी आगे बढ़ नहीं पाए। लेकिन मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर आर्किटेक्चर एजुकेशन में बदलाव किया गया। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने इसके गजट नोटिफिकेशन की सार्वजनिक रूप से घोषणा की। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के तत्वावधान में नए मिनिमम स्टैंडर्ड लागू कर दिए गए और उसमें तय कर दिया गया कि देश भर में किसी भी आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा संचालित एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करना आवश्यक होगा और सीओए द्वारा संचालित ये टेस्ट होता है नाटा। जहां तक मैं समझता हूं, कोई भी कानून अगर बन जाए या कानून में कोई बदलाव हो जाए, अमेंडमेंट हो जाए और उसका गजट नोटिफिकेशन हो जाए, वो सारे देश के सभी संस्थानों, सभी व्यक्तियों पे मान्य है। अब हमारा देश तो विचित्र है। आप कुछ भी कानून बनाते रहें, कुछ भी कानून में परिवर्तन करते रहें, अमेंडमेंट करते रहें, उसका गजट नोटिफिकेशन करते रहें, लेकिन सरकारी संस्थान ही उसको मानने से इंकार कर देते हैं। जेईई पेपर 2 का संचालन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है, कई साल से कर रही है। पहले सीबीएसई द्वारा टेस्ट संचालित होता था और काफी सारे आर्किटेक्चर कॉलेज में इसके आधार पर एडमिशन मिलता था। 2020 में नए अमेंडमेंट गजट नोटिफाई हो गए। उसके बावजूद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस साल भी जेईई पेपर 2 का इम्तिहान कंडक्ट किया 2 बार और कहीं नहीं कहा कि आर्किटेक्चर कॉलेज में एलिजिबिलिटी के लिए नाटा कंपलसरी है। अब जोसा की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उसमें जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस बताई जा रही हैं, उसमें 2 ही बातें कही जा रही हैं कि जेईई पेपर 2 का इम्तिहान क्लियर होना चाहिए और 12वीं का इम्तिहान क्लियर होना चाहिए। कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि नाटा का इम्तिहान क्लियर होना चाहिए। अब हजारों छात्र जोसा की काउंसलिंग में बैठेंगे, उनको सीट अलॉट हो जाएगी आर्किटेक्चर कॉलेजेस में। मिनिमम स्टैंडर्ड्स फॉर आर्किटेक्चर एजुकेशन के नए नियम जो गजट नोटिफाई हो चुके हैं, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बगैर नाटा का इम्तिहान क्लियर किए गए छात्रों को आर्किटेक्चर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। हजारों छात्रों ने जेईई पेपर 2 का इम्तिहान दिया है, करोड़ों रुपए की फीस उनसे वसूल ली गई। हजारों छात्र जोसा के काउंसलिंग में बैठेंगे, उनसे बड़ी भारी मोटी फीस वसूल ली जाएगी, उनको सीट अलॉट कर दी जाएगी सरकारी कॉलेजों में। अब वो सीट के आधार पर क्या आर्किटेक्चर कॉलेज उनको एडमिशन दे पाएंगे बगैर नाटा का इम्तिहान क्लियर किए? कहीं कुछ स्पष्ट नहीं है। जोसा की वेबसाइट में कहीं नहीं कहा कि नाटा का इम्तिहान कंपलसरी है।
ये सारे छात्र, ये सारे अभिभावक कहां जाके पता करें? जब गजट नोटिफिकेशन हो गया, नए मिनिमम स्टैंडर्ड्स का स्पष्ट रूप से बता दिया गया, तो इन छात्रों को जोसा की काउंसलिंग में बिठाने का क्या अर्थ है? इनको सीट अलॉट करने का क्या अर्थ है? और कॉलेज क्या इनको फीस लेकर अपने कॉलेज में एडमिशन दे पाएंगे? ना तो कॉलेज बता पा रहे हैं, ना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस बारे में कोई जिक्र करके राजी है। और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की वेबसाइट पे इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि ऐसे छात्रों का क्या होगा जो नए गजट नोटिफिकेशन के हिसाब से जिन्होंने नाटक क्लियर नहीं करा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप दुनिया भर के कानून बना लो, नियम कायदे बना लो, जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, मान लीजिए आप आर्किटेक्ट एक्ट में कहते हो अमेंडमेंट करेंगे, उसमें हमें ये परिवर्तन करना है, उसमें ये सुधार करने हैं, जो आपका एग्जिस्टिंग आर्किटेक्ट एक्ट है उसके तहत ही काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पास समुचित शक्तियां हैं फर्जी आर्किटेक्ट्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सरकारी संस्थानों में आर्किटेक्ट्स की नियुक्तियां सुनिश्चित कराने के लिए, और देश भर में आर्किटेक्चर एजुकेशन को सही प्रकार से एक दिशा देने के लिए। क्या ऐसा हो रहा है? आप सोचें, विचार करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिखें। शुभकामनाएं, नमस्कार।